बच्चे कुरान पढ़ रहा था, ये तो 5:30 बजे वहाँ पे धमाका हुआ। बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे का। मतलब बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो गांव है ना जी, ये बहुत पहाड़ी इलाकों में है। कर में फिर ये जवान मौत। और ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज अभी इस वक्त हम जा रहे हैं द लैंड ऑफ केटू, केटू की सरजमीन शिगर में। शिगर में भाई साहब हर बार जब सैलाब आता है, क्योंकि शिगर के ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और बहुत ही वो डेंजरस सा एरिया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। हमारे साथ मोहम्मद भाई मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया कि हम जाते हैं उस तरफ काफ़ी तबाही भी हुई है और वहाँ तक ना कोई रिलीफ पहुँचा है और ना ही वहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर इलाका है। मोहम्मद भाई, तकरीबन कितने गांव हैं जो कि शिगर से आगे हैं जहाँ पे फ्लड आया है? जी अकील भाई, शिगर से आगे तकरीबन वहाँ शिगर के अंदर ही कोई 3 से 4 गांव हैं जहाँ पे बहुत से तबाही हुई है। और एक गांव ऐसा है जिसको डोगरो कहते हैं। डोगरो जी, वहाँ पे तबाही भी बहुत हुई, माली नुकसान भी और वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ। तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें कि ये लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और शिगर वो एरिया है भाई साहब जहाँ से गुजर के ना बंदा केटू की तरफ जाता है। केटू वहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं। आज हम जी अपनी गाड़ी नहीं लेके आए, हमने ये गाड़ी की है क्योंकि वो ऑफ रोड है सारा। हमारे वाली गाड़ी उस तरफ जाती नहीं है, तो इस वजह से हमने ये भाई के साथ गाड़ी बुक की है। भाई कैसे हैं आप? जी जबरदस्त, फिट हैं? क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा भाई हैं हमारे साथ। और हम अभी रवां दवा हैं जो है वो शिगर की तरफ। अभी जी हम पहुंच चुके हैं शिगर में। ये शिगर का मेन बाज़ार है और अब यहाँ से हम जो है अपना जो पहला गांव है उसकी तरफ मूव करेंगे। तकरीबन मोहम्मद भाई कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से आगे पहले गांव में? यहाँ से इंशाल्लाह कोई 3-4 घंटे का सफ़र है जी। पहले गांव तक? पहले गांव तक तो 1.5-2 घंटे का है। तो इंशाल्लाह जी 1.5-2 घंटे का सफ़र करते हैं और फिर पहुँचते हैं जो पहला गाँव है जो फ्लड से मुतासर हुआ है वहाँ तक। अभी जी काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद रोड भी अब जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुकी है। हम एक गांव में पहुंचे हैं। इस इलाके का क्या नाम है मोहम्मद भाई? ये छोगा है जी। और हमने अभी जाना है कौन से गांव में? श्विमिक, उसके बाद डोगरो। श्विमिक और डोगरो दो ऐसे गांव हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं। तो हम इन दोनों गाँव में श्विमिक इंशाल्लाह हम थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे। ये रिमोट एरिए हैं। अभी जो आगे श्विमिक आएगा उसमें भी सर्विसेज वगैरह और इंटरनेट वगैरह ये नहीं होती, मतलब सिग्नल आपके चले जाते हैं इन इलाकों में आके। तो यहाँ के लोग जब मुसीबत में होते होंगे तो वो किस तरह से बेचारे अप्रोच करते हैं और सारी चीज़ें हम आगे जाके आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये ना श्विमिक टाइम से को टेम्पो में जो 2 मिनट ये ना ये ये पूरा बियर से नावा नक्सदा नावा संसदी हो सब माल इन फंदा नावा नक्सदा। अच्छा चलो इधर जरा देखेंगे। हाँ इधर उतर के देख सकते। अच्छा गाँव है ना ये सुर साइड लो में था, दस साइड में ये हो में था। ये सुबह साल चंचिया से जो या हाजी में सावा ये अच्छा यार खरी होगा ना सारा तो नहीं नो फन ये ये को हम तो नहीं ना बोल सकते। चलो क्या कह रहे थे मोहम्मद भाई? ये कह रहे हैं ना अभी इनके जो ओवरऑल जो है आबादी के जो खेत में थे वो पानी सैलाब के जद में आए हुए, और कुछ ऊपर जो घर है ना वो भी सैलाब के जद में आए हुए। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो श्विमिक गांव है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सारा इलाका ज़रा कैमरा घुमा के आप दिखाइएगा, फ्लड की जद में आया है। ऊपर पूरा गांव है जो कि फ्लड की जद में आया हुआ है। ये भाई यहाँ इसी गांव के हैं और ये भाई हैं, इनका घर भी मुतासर हुआ है। तो भाई यहाँ पर फ्लड जो जब आया था तो तकरीबन कितना एक नुकसान यहाँ पे हुआ है, किस किस तरह का नुकसान हुआ है लोगों का? यहाँ पर जब सैलाब आया तो यहाँ पर ज़मीनें जो है ना जिनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और
कुछ घर भी ऐसे हैं जो कि डैमेज हो चुका है। डैमेज हो चुके हैं। जी। ये भाई अभी बता रहे थे कि इनके घर की बहुत बुरी हालत है, इनके घर की जो दीवारें हैं ना वो फट चुकी हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं, आपको गांव की सूरत हाल दिखाते हैं। ये हमारे इन भाई का घर है और इन्होंने ये सारा मंजर जो है अपनी आंखों से देखा। इधर इन सब की ज़मीनें थी और ज़मीनों में फसल लगा हुआ था। जी फसल लगा हुआ, क्या चीज़ लगी हुई थी इस वक्त? आलू लगा हुआ था, कहीं पे मकई लगा हुआ था और कहीं पर खंबा लगा हुआ था। वो सब तबाह हो गया, वो सब मुकम्मल तबाह हो गया। और आप लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही खेत ही है पूरे गांव का? पूरे गांव का। सही। तो जब ये फ्लड आया तो आप इधर ही थे? मैं इधर ही। क्या देखा आपने? ये पत्थर कितनी देर में ये सब हुआ? ये बस कुछ ही मिनट लगे इन सबको तबाह होने में। जब सैलाब आने का इतला मिला तो हम घर खाली कर चुके थे ऑलरेडी। सही। और हम यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं देखा। बाद में जब हम वापस आया तो ऐसा लगा कि हम अपने गांव में नहीं आए हैं, ऐसे जगह पे आए हैं जो कि एक वीराने पे कोई जो है ना मतलब गैर आबादी वाले जगह पे हम आ गए थे। हमें खुद ही यकीन नहीं आ रहा। मतलब इतनी बुरी सूरत हाल थी। ये जो जगह है ये सही सरसब्ज आबाद थी ये सारी, और ये रास्ते सब, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से कटाई हुई है। यहाँ पे खेत था किसी चीज़ का। चलें ऊपर चलते हैं। अभी हम इन भाई के घर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से सारे इलाके से पानी गुजरा है। तो ये घर जो हैं ये सारे घर कच्चे घर बने हुए हैं। पानी गुजरने की वजह से कच्चे घरों में जब पानी जाता है तो वो उनको तबाह कर देता है। ये रेत वगैरह ये सब फ्लड के साथ ऊपर से आया है और इनका घर भी जो है ना वो ये कहते हैं कि तबाह हो गया है। इस तरफ हम आए जी, इधर भाई बता रहे हैं कि ये सारे खेत थे और अभी ये पत्थरों का मैदान बन चुके हैं। यहाँ पे पत्थर ही पत्थर आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे कोई फसल लगी हुई थी, मकई लगी हुई थी इस तरह इधर। और ये जो नाला है इसका रुख इस तरफ होता था, ये वहाँ से उधर जाता था, लेकिन फ्लड आने की वजह से इसने अपना रुख बदला और ये इस तरफ आ गया। जब इस तरफ आया तो यहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा तबाही की, क्योंकि इस तरफ तो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरफ भी फ्लड आएगा। और यहाँ पे पूरे खेत थे सारे, वो सारे के सारे जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। ये दरख्त देखें जी जो कि जड़ों से निकल गए यहाँ से, और इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है वो फ्लड के साथ आए हैं। ये चाचू हैं, इन्होंने सारा मंजर जो है ना अपनी आंख से देखा है। तो चाचू जब सैलाब आया तो आपने क्या देखा यहाँ पे? बच्चे कुरान पढ़ रहा था, मैं मुर्गियों को बंद कर रहा था। सही। शाम के 6 बजे थे। शाम के 6 बजे थे। सही। तो कैसे अचानक से सैलाब आया, कुछ पता चला आपको? ग्लेशियर में आसमानी बिजली गिर गया। ठीक है। आसमानी बिजली 5:30 बजे 5 बजे आसमानी बिजली गिरा ग्लेशियर में, ग्लेशियर पे। तो 5 बजे बिजली गिर गया तो 5:30 बजे वहाँ पे धमाका हुआ। आवाज़ आई यहाँ तक? आ गया। अच्छा। धमाका हो गया। धमाके के बाद घंटे के बाद यहाँ तो पहुँच गया पानी। घंटे के बाद यहाँ। ये चाचू अभी इनने बताया इनके सारे खेत भी तबाह हो चुके हैं और इनके माशाल्लाह से कितने बेटे हैं चाचू? 5 बेटे हैं। और 5 क्या करते हैं वो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं सारे, और भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके सारे अखराजात आप ही उठाते हैं? मैं ही उठाता हूँ सबके। तो महाना कितना खर्चा होता होगा? महाना तकरीबन 30,000 खर्चा होता है। 30,000 खर्चा होता है। और वो आप सारा जो है चलाते हैं यहाँ से इन्हीं खेतों से? यह खेतों से और मेहनत मजदूरी से। मेहनत मजदूरी से। चले अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। हमारी दुआएं जो है वो में अंदर लीकेज भी आया, क्रैक भी आया है सर। क्रैक हो गया घर भी आपका? क्रैक हुआ है और वो भी उसके गिरने का भी खतरा है। अभी जी हम एक और गांव में पहुंचे हैं। इस गांव की सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जो है वो जानी नुकसान हुआ है। इस गांव के ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर भाई हैं। गुलाम सरवर भाई यहाँ पे इस गांव का क्या नाम है? गुलापुर सोगो है सर। गुलापुर सोगो जी सर। और यहाँ पर हमने सुना है कि एक बंदे भाई जो थे हमारे उनकी डेथ हुई है। तो उनकी कैसे डेथ हुई है? वो जब सैलाब आ रहे थे सर तो गाँव में सारे लोग ऊपर गए थे नाले में। नाले में, नाले के साइड पे, क्योंकि पत्थरें वगैरह जो साइड ज़मीन के साइड पे, गांव के साइड पे जो आने का रोकने के लिए, अपनी ज़मीन की हिफाजत करने के लिए, बाकी घरों की हिफाजत करने के लिए, ताकि इधर ना आए, इधर ना आए हमारे। तो बस उसी अचानक, बिल्कुल सर, अचानक वो बड़ा सैलाब की रैली आके वो
बाकी कुछ लड़के बाकी बच गए बंदा लेकिन वो उधर आ गए। तो उनकी डेड बॉडी वगैरह मिल गई थी? मिल गई सर। क्या उसी दिन मिल गई थी? उसी दिन रात 12-1 बजे मिल गया सर। 12-1 बजे मिली थी। जी सर। क्या एज थी उनकी? 22 साल के सर। 22 साल, यंग आदमी थे। यंग बिल्कुल। और उनके वालिद साहब क्या करते हैं? वो मजदूरी वगैरह करते हैं। तो घर के बड़े बेटे वही थे? बड़े बेटे वही थे सर। तो चलें जी, अभी उनके घर चलते हैं, फातिहा करते हैं। और ये उनका छोटा भाई है, इसके भाई की डेथ हुई है। अभी इनके घर चलते हैं, इनके जो इस छोटे के जो वालिद साहब हैं उनसे भी मुलाकात है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे का। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। शुक्र है सर। तो चलें, हम इस चीज़ की कोई तलाफी नहीं हो सकती, कोई इसका वो नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी इंसान की जान की कीमत कभी अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। जान की क्या, एक नाखून गुजर जाए तो इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता, एक बाल की कीमत नहीं अदा कर सकता। चलें, अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। ये कुछ लोगों ने हमारे पास कोई बस इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, पैसे भेजे थे। और ये छोटे भाई है अमल अमीन ये अमल में अल्लाह रहम करे आप। मेहरबानी सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। ये जो घर है जी, यहाँ के जो ऑनर हैं, मतलब जिनका बेटा जिनकी डेथ हुई है, तो वो ख़ुद भी जो है वो बीमार रहते हैं अक्सर औकात, हमने ये सुना है। और बाकी भी घर के हालात को इतने अच्छे नहीं थे, और उस घर में फिर ये जवान मौत, तो ये बड़ी जो है एक अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर आजमाइश है। ये अल्लाह की ज़ात इनको निकाले। बाकी ये जो पूरा गांव है, मोहम्मद भाई को भी बेहतर इस गांव के बारे में पता है कि इन लोगों के जो रोज़गार हैं भाई साहब, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके खेत होते हैं। तो इनके खेत, आपके खेत भी गए हैं इसमें फ्लड में? खेत गांव वालों के गए हैं ना खेत, तो काफी सारे गांव वालों के जो खेत हैं वो तबाह हो गए हैं बिल्कुल मुकम्मल। और ये जो भाई हमारे, इनको हम शहीद बोलेंगे कि ये अपने जो खेत थे ना उनकी हिफाजत करते हुए, अपने हलाल रिज़्क की हिफाजत करते हुए जो है गाँव को बचाने के लिए इसी गर्ज से वहाँ पे काम, मतलब ऊपर से फ्लड आ रहा है, उनको पता है कि हम मर सकते हैं, लेकिन गाँव को बचाना है। गाँव में इतनी जाने हैं, उनको बचाना है। इस बंदे ने ऊपर से उन्होंने आवाजें भी दी। फ्लड आते हुए सबसे पहले जो एक तो बाकायदा उसने आवाजें दी ऊपर से कि अपनी जानों को बचाओ, निकलो खेत से ना। तो मतलब बड़ी कुर्बानी दी है, तो आवाजें दी है, तभी गांव खाली हुआ है, तभी मतलब जानी नुकसान नहीं हुआ। उन भाई की वजह से गांव खाली। वही वॉलंटियर तौर पर गया था सर यहाँ से। अच्छा, यस सर। ये देखें, उनने अपनी जान का नजराना पेश करके इस पूरे गांव की जिंदगियां बचाई हैं। तो अल्लाह ऐसा जज्बा हम लोगों को भी दे जी, और हमें भी इस तरह शहादत नसीब करे कि हम पूरे गांव की कभी ज़िंदगी बचाते हुए जो है वो इस मकाम तक पहुँचें। और यकीनन वो एक जन्नती भाई हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और इनके घर वालों को जो है वो सब्र अता करे। आमीन। सबसे पहले तो हमने जो इनके साथ कोई छोटा मोटा ताउन किया वो हम ना होने के बराबर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भाई हमारा इस फ्लड में शहीद हुआ उसके एक बाल के बराबर भी हम कीमत अदा नहीं कर सकते। दूसरा, ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अफसोस की बात यह है कि हम इस घर में वो पहले बंदे हैं जो आए हैं डोनेशन देने के लिए या इनका हाल हवाल मालूम करने के लिए। यहाँ अभी तक कोई आया ही नहीं है। और बाकी जो इस गांव का नुकसान हुआ वो तकरीबन जी कितने लोग हैं जिनके खेत वगैरह मुकम्मल तबाह हो गए हैं? 10 घरानों की ज़मीनें चलाई। 10 घरानों की ज़मीनें चली गई हैं। समझ लेंगे 10 घराने ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका सारा निज़ाम यहीं से चलता था, वो खाते यहाँ से थे और कोई इधर अभी तक वो चीज़ें नहीं पहुँची। हम इंशाल्लाह इस मुश्किल की घड़ी में जी आपके साथ हैं और आपने हमारे लिए खुसूसी दुआ करनी है। ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है छोटे, अल्लाह हाफिज़। यकीन जाने जी, एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी जो है दाव पे लगा के जाम शहादत नोच करके पूरे गांव को बचाया। हमारी तरफ से सल्यूट है उस बंदे को। बहुत ही दुख होता है इस जगह पे आके। यकीन जाने दिल जो है वो खून के आंसू होता है
ये जो गांव है ना जी, ये बहुत पहाड़ी इलाकों में है। अपनी जान दे के उस बंदे ने पूरे गांव की जान बचाई है। एक यंग लड़का था, उसकी माँ आज रो रही है, तड़प रही है, लेकिन हमारा मुकाम तो आखिरत ही है ना भाई साहब, हम सब ने मरना है। और इस तरह की मौत बेशक के साथ पीछे घर वालों के लिए बहुत बड़ा दुख है, लेकिन इस तरह की जो मौत है ये भी एक एजाज की बात है कि उसने पूरे गांव की जान बचाई। उसे पूरे गांव को ऊपर से आवाजें दी कि आप ये गांव खाली कर दें, ऊपर से सैलाब आ रहा है। और कितने लोग नीचे खेतों में काम कर रहे होंगे जो उसकी वजह से, उस बंदे की वजह से जो है वो वहां से भागे हैं और भाग के अपनी जानें बचाई हैं। जो सूरत हाल हमने उनके घर में देखी, वो वाहिद लड़का पूरे घर का सहारा था। अजहर भाई वो क्या काम कर रहा था, क्या कह रही थी वो? उसकी वालिदा ने बताया और हमने सुना भी कि ऊपर वो खेतों में काम कर रहा था। उसी दौरान क्लाउड ये ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ। ब्रस्ट होने के बाद फिर ये अजीब किस्म की आवाजें आती हैं। ग्लेशियर ब्रस्ट होते हुए मैंने भी सुना है, अजीब किस्म की आवाजें आती हैं। फिर वो गदला पानी आना शुरू हो जाता है। उसी दौरान उसने नीचे आवाजें दी ऊपर से गाँव वालों से, और तमाम लोगों ने अपनी मतलब माल मवेशी बचाए और वो लोग खुद भाग के सेफ जगह में पहुंचे। अब इसमें एक बात कहना चाहता हूं अकील भाई कि इस जगह में सिग्नल नहीं है, इस वजह से ये बंदा हाईलाइट नहीं हुआ है। हालांकि गिजर के जो बंदे हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है कि इतनी मतलब पूरी आबादी को बचाया है, वो काफी हाईलाइट हो गए। वजीर आजम भी उनसे मिला, लेकिन इस गाँव का ये बंदा मतलब समझे कि नेट ना होने की वजह से, सोशल मीडिया जगह में ना होने की वजह से ये बंदा गुमनाम हो गया। गुमनाम हो गया तो अपनी जान दे दी गांव के लिए। तो इस आपके चैनल के तवज्जुद से हम हमारे पाकिस्तानी भाइयों जो भी इस आपके सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर से जो देख रहे हैं, उनको हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई इस शहीद का नाम हमने आगे करना है और इसने भी काफी पूरे गाँव को बचाया है। बेशक बेशक बेशक, अपनी जान गंवा दी गाँव वालों को बचाने के लिए जी। एक पूरा गांव बचाया अपनी जान देके। और वो जो लड़का था वो कोई अमीर घराने से नहीं था, गरीब घर का लड़का था। उसकी फैमिली गरीब है और वो काम भी कोई छोटा मोटा काम करके अपने घर का निजाम चलाता था। तो अल्लाह पाक इन लोगों को खुश रखें, आबाद रखें। हमको इतनी ज्यादा डोनेशन नहीं कर सके, यहाँ पर कोई छोटी सी हमने उनकी हेल्प की है। सुबह हम बहुत अर्ली निकले। हम लोग इस नीयत से नहीं आए थे कि आज हम जाके डोनेशन करेंगे, हम लोग इस नीयत से आए थे कि हम लोग जाके आज सिर्फ और सिर्फ जो है चलें थोड़ा आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाके देखेंगे कि ऊपर इलाके की क्या सूरत हाल है। हमें पता ही नहीं था जी यहाँ पे, क्योंकि इसको इंटरनेट पे किसी ने दिखाया नहीं, कहीं ये चीजें आई नहीं, तो हमें क्या पता कि यहाँ पे जो है इतनी बुरी सूरत हाल है। और उनके बकौल वहाँ पे कोई आया गया भी नहीं है अभी तक। तो बस अल्लाह इन लोगों के हाल पे रहम करे, और अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह हम लोग इन लोगों के पास वापस जरूर आएंगे, इन लोगों की आवाज़ बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। पूरे गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात हम पर अपना रहम करे और ये जो आफात हम पे बनी पड़ी हैं इससे हमें बचाए।